गांव का नाम था फूलपुर और फूलपुर में सबसे मशहूर आदमी था वैद्य घनश्याम वैद्य। मशहूर इसलिए नहीं कि उसकी दवाइयां हमेशा काम करती थीं, बल्कि इसलिए कि उसकी दवाइयों के बाद या तो मरीज ठीक हो जाता था या फिर गांव छोड़ देता था। घनश्याम वैद्य का दिल बहुत अच्छा था, पर हाथ बस मत पूछिए। कभी वह काढ़े में नमक की जगह चीनी डाल देता, तो कभी जड़ी बूटी की जगह तुलसी के पत्ते। फिर भी वह पूरे आत्मविश्वास से कहता, घबराओ मत, ये दवा धीरे असर करती है, बहुत धीरे। इसी गांव में रहती थी चंचल, स्कूल में पढ़ाने वाली, समझदार, हंसमुख और पूरे फूलपुर की सबसे प्यारी लड़की। घनश्याम उसे दूर से ही देखकर मुस्कुरा देता था, लेकिन सामने आते ही उसकी जुबान जड़ी बूटी बन जाती। एक दिन चंचल को हल्का सा बुखार हो गया। गांव वालों ने तुरंत सलाह दी, वैद्य घनश्याम के पास ले जाओ। घनश्याम को जैसे बिजली लग गई। आज तो दिल का ऑपरेशन है, उसने मन ही मन सोचा। चंचल वैद्य के सामने बैठी। घनश्याम ने नब्ज पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गलती से अपनी ही नब्ज पकड़ ली। नब्ज तेज है, वह बोला। चंचल मुस्कराई, वो आपकी है वैद्य जी। घबराहट में घनश्याम ने काढ़ा बनाया। उसमें अदरक, हल्दी, काली मिर्च के साथ गलती से इमली भी डाल दी। चंचल ने घूंट लिया और मुंह बनाया। ये दवा है या चाट? घनश्याम हड़बड़ाया, इश्क, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अगले दिन चंचल ठीक हो गई, पर रोज रोज वैद्य के पास आने लगी, कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी बस यूं ही। और घनश्याम, वह हर बार नई नई गलतियां करता और चंचल हर बार हंसती। एक दिन चंचल ने कहा, वैद्य जी, आपकी दवाइयों से ज्यादा असर तो आपकी बातों का है। घनश्याम का चेहरा लाल हो गया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर बुरा न मानो तो क्या मैं रोज तुम्हें एक दवा पिला सकता हूं? चंचल ने आंख दबाकर कहा, अगर वो दवा मोहब्बत की हो तो मंजूर है। गांव में शादी हुई। लोग बोले, अब वैद्य सुधर जाएगा। लेकिन शादी के बाद भी घनश्याम वही रहा। एक दिन चाय में नमक डाल दिया तो चंचल बोली, कोई बात नहीं, इश्क में थोड़ा नमक भी जरूरी है। और इस तरह फूलपुर ने सीखा, अगर प्यार सच्चा हो तो अनाड़ीपन भी सबसे मीठी दवा बन जाता है।